हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और हमारे महिला बाल विकास का जो पेपर होने वाला है आपका 7 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अभी जो 28 फरवरी से होने वाले थे तो उनकी डेट बढ़ चुकी है। तो अब 7 मार्च से हमारा पेपर होगा। तो हम टॉप 60 MCQs क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिनमें से आपको पेपर में भी मिल सकते हैं क्वेश्चन। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिल सकते हैं कि उस तरह के ही क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि गर्भावस्था के दौरान जोखिम भरी स्थिति क्या है। मतलब जो जोखिम भरी, जो ऐसे बोल सकते हैं, जो महिलाओं के लिए घातक हो सकती है, वो स्थिति क्या है? रक्तस्राव होना, यानी महिला को ब्लीडिंग होना। ये गर्भावस्था के दौरान जोखिम भरी स्थिति है। इसके कारण होता है कि महिला का जो बच्चा है वो खराब हो सकता है। ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, जोखिम भरी स्थिति है। नेक्स्ट क्या है आपका? विश्व क्षय रोग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो विश्व क्षय दिवस रोग है वो आपका 24 मार्च, यानी ऑप्शन ए इसका है 24 मार्च। अगर टीवी डे पूछा जाए तो ये 25 अप्रैल है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, यानी 24 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस मनाया जाता है। और 25 अप्रैल को आपका मलेरिया, मैंने अभी टीबी बोल दिया था, सॉरी, ये मलेरिया है, यानी मलेरिया क्या है आपका 25 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, दिवस। नेक्स्ट क्या है? जो इसका क्या है? टोडलर अवस्था क्या होती है? जो टोडलर अवस्था होती है वो आपकी होती है, इसका आंसर क्या है? 1 से 3 वर्ष की, यानी ऑप्शन नंबर ए। जो टोडलर अवस्था है वो आपकी किससे है? 1 से 3 वर्ष की अवस्था में होती है। नेक्स्ट है आपका, हड्डियों में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? जो आपकी हड्डियां होती हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैल्शियम और पोटेशियम। ये दोनों लवण हैं वो हड्डियों के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। और हड्डियों के विकास के लिए विटामिन डी, जिसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जाता है? तो आप सभी को पता ही है, और जो कमेंट में भी आप कमेंट किया करिए कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर फर्स्ट है, यानी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का संचालन करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? गर्भावस्था। जो आपकी गर्भावस्था यानी आपकी प्रेगनेंसी की पुष्टि करने के लिए कौन सी जांच की जाती है? तो जो महिलाएं प्रेग्नेंट होंगी या जिनको बच्चा है वो लोग जानती होंगी, परंतु जो लोग नहीं जानती हैं वो जान लीजिए। यूरिन यानी आपकी मूत्र की जांच की जाती है, उसमें उसका पीएच लेवल देखा जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान एक महिला के लिए कैल्शियम का महत्व है। तो कैल्शियम का महत्व किसके लिए है? देखो, ऑप्शन फर्स्ट भी, रक्त के थक्के के निर्माण हेतु, भ्रूण की अवस्था, अस्थि निर्माण हेतु और मांसपेशियों के संकोचन हेतु। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के लिए इसका है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? इसमें है, गर्भावस्था किस चरण में युक्ता और जाइगोट का निर्माण होता है? ठीक है, इसका निर्माण होता है बीजा अवस्था, यानी जिस समय से आपका बीज है यानी एक जाइगोट बना है उसको क्या बोलते हैं? बीजा अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है? गर्भाशय के माध्यम से योनि में खुलता है, यानी क्या खुलता है? इसका आंसर क्या है? उत्तर गर्भाशय ग्रीवा, यानी जो गर्भाशय है वो कहाँ खुलता है? गर्भाशय ग्रीवा में खुलता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उसी तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? बच्चों के शरीर में कोबाल्ट खनिज की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? यानी बच्चों के जो शरीर में कोबाल्ट, यानी आपको पता है एक विटामिन है जिसमें कोबाल्ट यानी CO पाया जाता है, वो आप कमेंट में बताइए। नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ी देर में इसका आंसर देने के बाद बताऊंगी। तो इसका आंसर क्या है? उत्तर रक्त क्षीणता, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब मैंने पूछा कोबाल्ट CO जो पाया जाता है वो विटामिन B12, जिसका नाम साइनोकोवालामिन है। ठीक है, याद रखना, ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्या है? डायरिया किस वायरस से होता है? तो आप सभी कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है रोटा वायरस से डायरिया होता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इस तरह के पूछे जाते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है ये पूछा जा रहा है, और पुणे में है। और एक वायरोलॉजी यानी जिसमें वायरस का अध्ययन किया जाता है, उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे में है। सीरम इंस्टीट्यूट क्या बनाता है? मेडिसिन बनाता है। जो हमारी जो कोविड-19 के लिए जो हमें वैक्सीन लगी थी वो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट क्या है?
आपका चिकनगुनिया नामक वायरस से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो यानी जो चिकनगुनिया नाम का वायरस है, ये 2012 के समथिंग काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा था ये वायरस। तो इससे हमारा जो मस्तिष्क है यानी हमारा जो ब्रेन है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, यानी इसको जब प्रभावित करता है। नेक्स्ट है आपका पूछा गया है कि किल कोरोना अभियान। अब कोरोना चला गया तो ये पूछा भी जा सकता है, क्योंकि जब से कोई एग्जाम नहीं हुआ है महिला बाल विकास में, तो हमें जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी कंप्लीट करनी है। तो किल कोरोना जो अभियान है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आप सभी कमेंट करके बताइए इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है आयु के अनुसार जो शारीरिक ऊंचाई कहलाती है, मतलब जो कम आपकी जो शारीरिक ऊंचाई है, यानी कम पूछा गया है, काम नहीं है, कम है, शारीरिक ऊंचाई कहलाती है, इसको बोलते हैं स्टंटिंग। यानी आयु के अनुसार आपकी हाइट है वो कम रह गई है, वो स्टंटिंग कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या बोला गया है कि ICMR-NIN 2020 की आहार्य रिपोर्ट के अनुसार एक गर्भवती महिला के लिए आयोडीन की जो RDA होती है, क्या RDA वो क्या है? तो इसका आंसर आप सभी कमेंट में कीजिए, वरना इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 250 माइक्रोग्राम है। तो ICMR की जो रिपोर्ट है वो हमें कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आप सभी कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 2013। नेक्स्ट है आपका एकीकृत बाल विकास योजना के लाभार्थी वर्ग में शामिल हैं। तो इसमें आपके देखो गर्भवती महिलाएं भी शामिल होती हैं, किशोरी महिलाएं भी, यानी बालिकाएं बोल सकते हैं इन्हें, क्या बालिकाएं, और थर्ड यानी धात्री महिलाएं जो बच्चे को दूध पिला रही हैं उन्हें धात्री कहा जाता है, ये सभी इसमें शामिल होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? किस विटामिन को तंत्र का शोधन रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी B1 इसका आंसर है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के संगठित तत्वों में कार्बन का प्रतिशत कितना पाया जाता है? तो इसका आंसर आप सभी कमेंट में बताइए, यानी इसका आंसर है 18.5%। याद रखना है, इस तरह के कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, इन सभी का स्कोर आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्या है? डीपीटी का जो टीका पूछ रहा है, टीका के अंतर्गत निम्न में से किस बीमारी को कवर नहीं किया जाता, ये पूछ रहा है। यानी DPT यानी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी, और टिटनेस, इन तीनों को शामिल किया जाता है, पर गलघोंटू को नहीं शामिल किया जाता। नेक्स्ट क्या है? शिशु में आयोडीन की कमी से क्या परिणाम हो सकता है? जब बच्चे में आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या होता है? देखो उसका क्या होता है आप सभी को पता है। बौद्धिक स्तर में कमी आ जाती है, शारीरिक वृद्धि में रुकावट हो जाती है, और थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी। मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत किस जिले में की गई? तो यानी मिशन इंद्रधनुष जो 4.0 जो अभी प्रारंभ किया गया है उसकी शुरुआत जयपुर में की गई। ठीक है। और इसमें 7 बीमारियों को कवर किया जाता है मिशन इंद्रधनुष में। नेक्स्ट क्या है? भारत में कोविड-19 के पहले मामले की पुष्टि किस राज्य में हुई? ये पूछा जा रहा है। भारत में जब 2020 में कोरोना आया था तो उस समय सबसे पहला जो मामला आपका देखा गया था वो केरल में देखा गया था। नेक्स्ट है हरी पत्तेदार सब्जियों और ताजे फल किसका अच्छा सोर्स है? आप सभी को पता है हरी पत्तियां हुई या ताजे फल हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन का सोर्स होते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन अकार्बनिक पोषक तत्व का एक उदाहरण है? तो इसमें अकार्बनिक जो पोषक तत्व है उसका उदाहरण क्या है? खनिज लवण। ठीक है। एक कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं, एक अकार्बनिक पोषक तत्व होते हैं, तो अकार्बनिक पोषक तत्व में खनिज लवण आता है। नेक्स्ट क्या है? पोषण 2.0 राष्ट्रीय पोषण अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो आप सभी कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी अगस्त 2022 में। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सबसे जल्दी पचने वाला तेल, यानी जिसका सबसे पहले डाइजेशन हो जाता है, उसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यानी नारियल का तेल। एक संतृप्त वसा होता है, एक असंतृप्त वसा होता है, इन दोनों का क्लासिफिकेशन आप देख लेंगे एक बार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप में नहीं आता है? तो देखो विटामिन B1 आता है, B2 आता है, B6 आता है, विटामिन B8 किसी में नहीं आता है, क्योंकि B7 के बाद डायरेक्ट B9 आता है, फिर B12 आता है, तो B8 है वो विटामिन B कॉम्प्लेक्स में नहीं आता है। नेक्स्ट है खसरे के टीके की दूसरी खुराक किस माह में दी जाती है?
तो यानी 16 से 23 जब माह हो जाते हैं तो खसरे की दूसरी खुराक आपको दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सुरक्षित मातृत्व सप्ताह प्रतिवर्ष किस माह में मनाया जाता है। तो ये पूछा जाता है कि मातृत्व जो सप्ताह है वो प्रतिवर्ष किस माह में मनाया जा रहा है। तो अक्टूबर माह में, और दूध स्तवन जो हम दुग्ध उस बच्चे को पिलाते हैं वो आपका अगस्त में मनाया जाता है, प्रारंभ में। ठीक है, याद रखना है ये दोनों चीज़ें। नेक्स्ट है, निम्न में से किस योजना का उद्देश्य बच्चों, महिलाओं और किशोरियों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ये है आपका राष्ट्रीय पोषण मिशन, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, भारत बायोटेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जैसे सीरम इंस्टीट्यूट हमने देखा था पुणे में, तो भारत बायोटेक का जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है, याद रखना है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय तपेदिक नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई। तो इसकी कब की गई थी आप कमेंट में बताइए, और नहीं पता है तो आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन सी इसका है 1962। नेक्स्ट है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन किस में पाया जाता है। तो आप सभी कमेंट करके बताइए कि किस में पाया जाता है। इसका आंसर डी यानी अंडे में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, 1 ग्राम वसा से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आप इसका आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी यानी 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन कार्पस लूटियस को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर क्या है, बी और सी दोनों इसका इसका आंसर ए है, मानव कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का संबंध किस दिनांक से है। तो ये 1997 यानी वर्ष 1997 से है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका का नाम बताई है। जो सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका है वो मोनोसाइट है। क्या, मोनोसाइट। नेक्स्ट है, सिफिलिस रोग किस जीवाणु के कारण देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, ट्रिपोनोमा पैलिडियम के कारण सिफिलिस रोग है वो देखा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, एनीमिया मुक्त भारत अभियान का संबंध किस वर्ष से है। तो एनीमिया मुक्त भारत का अभियान 2018 से प्रारंभ किया गया था, और जो सिकल सेल एनीमिया होता है, सिकल सेल एनीमिया, इसको हम कब तक ख़त्म करने वाले हैं, 2047 तक, याद रखना है। और इसको उन्मूलन दिवस जो मनाया जाता है 19 जून को मनाया जाता है। दोनों चीज़ें याद रखना है। मात्रा के आधार पर पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर पोषक तत्व 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्या है, आयुष्मान भारत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आयुष्मान भारत दिवस है वो 30 अप्रैल यानी 30 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है। तो जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु आपकी शैशवावस्था यानी जो शिशु अवस्था होती है वो कहलाती है। नेक्स्ट क्या है, ICMR 2024 के अनुसार शरीर को प्राप्त होने वाली कुल ऊर्जा कितनी प्रतिशत ऊर्जा केवल जो वसा से प्राप्त होती है, वसा, ठीक है, वो पूछा है। तो 20 से 30% ऊर्जा है वो हमें वसा से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, मशरूम में निम्न में से कौन बहुत मात्रा में पाया जाता है, बहुताय मात्रा में जो पाया जाता है। तो मशरूम में थायराइड का अल्प स्रावन पाया जाता है। नेक्स्ट है, जड़ मानवता रोग किस खनिज की कमी के कारण होता है। तो आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है, जड़ मानवता रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, गाय के दूध में औसतन कितने ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। तो गाय के दूध में जो 3.2 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी विटामिन हमारी त्वचा और नेत्र को स्वस्थ रखने में मदद करती है। तो आप सभी जानते हैं विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है, और इसकी कमी से हमें क्या रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। तपेदिक रोग का कारण है जीवाणु यानी आपका बैक्टीरिया तपेदिक रोग का कारण है। नेक्स्ट क्या है, फंक ने किसकी खोज की थी। यानी फंक ने विटामिन की खोज की थी, याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक टीकाकरण कार्यक्रम में रोगों के लिए किस तरह हाल ही में शामिल किया गया है, मतलब किसको हाल ही में शामिल नहीं किया गया है, ये पूछा गया है। किस बीमारी को अभी तक टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है, तो वो क्या है, मलेरिया को नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान शारीरिक आघात का कारण हो सकता है, मानसिक मंदता भी हो सकती है, अंधापन और बहरापन, ये सभी चीज़ें क्या है, शारीरिक जो आघात का कारण हो सकता है।
नेक्स्ट है गर्भावस्था के दौरान लगभग कितने आयरन की आवश्यकता होती है? तो 1000 मिलीग्राम आयरन की आपको आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है गर्भावस्था के प्रथम 3 माह डेथ ट्राइमेस्टर कहलाते हैं? तो प्रथम माह कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता जो पाई जाती है वो आपकी मूंगफली में पाई जाती है, यानी प्रोटीन और वसा आपका किस में रहता है? मूंगफली में रहता है। नेक्स्ट है दस्त को नियंत्रण करने का टीका है? तो वो दस्त को नियंत्रण करेगा, यानी रोटा वायरस है उसका टीका। नेक्स्ट है निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया के कारण बच्चे के फेफड़े हैं वो प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट है एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कुपोषण की स्थिति का पालन कैसे करती है? उम्र के लिए वजन, यानी उम्र और वजन देखती है कि बच्चे का जो वजन है उसकी उम्र के अनुसार है या नहीं है, ये देखा जाता है। नेक्स्ट है गर्भनाल में शामिल है खून लगा रही है में न शामिल है 2 धमनियां और एक सिरा है शामिल है। इस प्रकार हमने टॉप 60 MCQs है वो सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल पर नए हो तो भी सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिए एंड तक, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। और आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।